जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सीआरपीएफ की ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। कितने दिन ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों को घर जाने के लिए छुट्टी मिलता है। पूरी ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों को घर जाने के लिए कितने दिन की छुट्टी मिलता है। छुट्टी के लिए क्या हम लोगों को रेलवे टिकट दिया जाता है। तो इन सभी सवालों का मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। पहले कहते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट से ठीक स्टार्टिंग से लेकर 44 वीक तक होता है। एक वीक से यानी 44 वीक, पूरे 44 सप्ताह की ट्रेनिंग होती है। इसके बीच में आपको जब 1 से 22 सप्ताह हो जाता है तो 22 सप्ताह के बाद एक टेस्ट होता है। पहले 12 सप्ताह के बाद टेस्ट होता है, उसके बाद 22 सप्ताह के बाद टेस्ट होता है। 22 सप्ताह के टेस्ट के बाद आप लोगों को 15 दिन छुट्टी दिया जाता है। इस 15 दिन में छुट्टी जाइए, आप अपने घर परिवार से मिलिए, थोड़ा थकान को रिलैक्स करके फिर आप वापस आइए। फिर 23 वीक से लेकर 44 वीक तक ट्रेनिंग कीजिए। तो ये जो पहला पड़ाव होता है ना ट्रेनिंग का, 1 से 22 वीक तक, इसमें आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। फिर 22 से 44 वीक का जो पड़ाव होता है, 44 वीक की ट्रेनिंग के बाद आप जब कसम खा लेते हैं, पीओपी हो जाती है, तो फिर आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। फिर ये तो हो गया। अब भी इस छुट्टी में हम लोगों को दोस्त जब 2 बार गए थे तो जाने के लिए अपने पैसे के टिकट से गए थे। ऐसा नहीं कोई साधन वहाँ पे उस टाइम था कि हम लोग को टिकट दिया गया था। लेकिन हाँ, रेलवे स्टेशन तक हमें बस गई थी छोड़ने के लिए। अपने कैंप से रेलवे स्टेशन तक बस गई थी छोड़ने के लिए भी और लाने के लिए भी। तो इस तरह की सुविधा दी जाती है। उसके बाद हो जाता है पूरे ट्रेनिंग में 3 पड़ाव होते हैं। फर्स्ट पड़ाव जो होता है 1 से 12 वीक का होता है। 12 वीक में भी आपको टेस्ट दिया जाता है और उस टेस्ट का क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पड़ाव होता है 12 से 22 वीक का। 22 वीक का जो होता है वो मिड टर्म टेस्ट कहते हैं। उसके बाद 22 से 44 वीक, 44 वीक में जो फाइनल होता है, 44 वीक आप ट्रेनिंग कर दिए तो समझिए कि आप एक सोल्जर, ट्रेंड सोल्जर बन जाते हैं। इसके बाद मैं आता हूँ रहने की सुविधा को लेकर। कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि सर रहने की सुविधा नहीं होती, कभी कहा जाता है कि खाना कम पड़ जाता है सर, कभी कहा जाता है नहाने का पानी नहीं मिलता है। तो इन सारे के बातों में इसको 2 भाग में मैं बताता हूँ। एक होता है आरटीसी, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, और दूसरा होता है एटीसी, एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ट्रेनिंग की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग को ट्रेनिंग देने की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे हमारी कैपेसिटी है कि मैं 10,000 लोगों को ट्रेनिंग देने की रखता हूँ और कैंडिडेट्स हो जाते हैं 14,000। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है, आरटीसी के अलावा एटीसी को ओपन किया जाता है, यानी एडिशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे तत्काल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आरटीसी में होती है जो सारे सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए ही बनाया जाता है। वहाँ पे उतने स्टूडेंट को रहने की सुविधा होती है, नहाने खाने लैट्रिन बाथरूम सब कुछ, किचन मेस कैंटीन सब कुछ अवेलेबल होती है, पानी पीने का। और एटीसी में ये सब सुविधाएं उतनी नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे भी सारे इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि वो एडिशनल होता है तो वहाँ पे पूरी सुविधा नहीं होती है, लेकिन सारे इंतजाम किए जाते हैं। मैं खुद एटीसी में ट्रेनिंग किया था, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ, पीने के लिए आरओ का प्लांट था। आरओ का प्लांट लगाया गया था, मिनरल वाटर हम लोग को पीने के लिए मिलता था। बाकी नहाने के लिए पानी वगैरह टैंकर से आते थे और वो पानी पर्याप्त रहते थे। कभी कम भूले भटके महीनों में एक आध बार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कभी नहीं। आप खाना खाने चले गए तो आपको नहाने का टाइम नहीं मिला, और नहाने चले गए तो आए तो खाना खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग में बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं, और हार्ड वर्किंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी क्वालिटी की भोजन मिलेगी। तो भोजन 3 टाइम आपको मिलेगा, सुबह दोपहर रात। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा रहता है, हर दिन आपको अलग अलग, कभी पराठा, कभी छोले भटूरे, कभी पूरी, कभी इडली, कभी पोहा, कभी मतलब अलग अलग चीज़ मिलता है, कभी रोटी। और हर दिन सुबह एक ड्राई फ्रूट रहेगा, एक फ्रूट रहेगा और दूध रहेगा। उसके अलावा भी दोपहर के खाने में आपको जो चिकन वाले होते हैं, हम लोग को 7 दिन मिलता था चिकन, ठीक है। अलग अलग मिलता था, कभी अंडा मिलता था, कभी चिकन मिलता था, कभी मटन मिलता था। और जो वेज वाले थे उनको 7 दिन पनीर दिया जाता था। इसके अलावा दोपहर के खाने में फ्रूट भी दिया जाता था। ये तो हो गया। अब इसके अलावा रात का खाना जो है, चावल रोटी दाल सब्जी, इसके अलावा आपको एक मीठा भी रहता था। मतलब सेवई हो जाए, खीर हो जाए, कोई मिठाई हो जाए, या गर्मी के दिन में आइसक्रीम हो जाए, तो ये सब चीज़ें मिलती थी। खाना बहुत अच्छा होता है, खाना को लेकर ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं होता है। इसके अलावा हो जाता है कि हाँ, माना जा सकता है कि रोटियां टेढ़ी मेढ़ी हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए बनाया जाता है, तो
वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता है और अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है। इसके अलावा हो जाता अब चौथा पड़ाव ये होता है कि कहते हैं कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। दोस्तों, ट्रेनिंग बहुत हार्ड नहीं होती है, ट्रेनिंग सिर्फ हार्ड होती है। अब ये हार्ड भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में जो आपने 40 लाख 50 लाख फॉर्म भरते हैं, उनमें से कितने लड़के रनिंग में सिलेक्ट होते हैं, अर्थात ट्रेनिंग का मापदंड वहीं पे तय हो जाता है कि जो लड़के 5 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं वो ट्रेनिंग के लिए अनुकूल होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूँ कि आप जब रनिंग करते थे 5 किलोमीटर, जब स्टार्टिंग का देखिए, शुरू में जब आप रनिंग करते थे तो आपको बहुत हार्ड लगता था कि 5 किलोमीटर रनिंग 2 में ही मैं थक जाता हूँ, 3 में ही थक जाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप एक ही चीज़ को डेली रनिंग कर रहे थे, डेली रनिंग, अब जब एक पड़ाव ऐसा आ जाता है कि आप 5 किलोमीटर रनिंग डेली करते हैं, तो जाते हैं सुबह उठ के प्रैक्टिस के लिए दौड़ देते थे, तो आपके लिए आसान हो गया। तो जस्ट लाइक ट्रेनिंग भी वही चीज़ है। जो काम एक ही काम आप डेली कर रहे हैं, आज कल परसों महीनों तक कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग दिनचर्या में शामिल हो जाता है। फिर लगता है ये कुछ नहीं है। और इसके लिए मैं बताता हूँ, कहते हैं कि क्या सर दिन भर वहाँ भाग दौड़ करना पड़ता है, दिन भर फिजिकल यानी दिन भर दौड़ना ऐसा नहीं है। सुबह की 2 पीरियड ही 40 दूनी 80 मिनट का जो होता है फिजिकल होता है। उसमें आपको रनिंग करना है एक्सरसाइज वगैरह करना है, रस्सी रोप जो होता है उसको चढ़ना है, इन सब चीज़ों। इसके अलावा आपको सप्ताह में संडे को पूरी छुट्टी दे दी है, तो जो भी 6 दिन का जो थकान होता है वो 7वें दिन खत्म हो जाता है। इसके अलावा आपको जो जीएच होता है, आरएच मतलब जो फेस्टिवल होता है, उसमें भी आपको छुट्टी रहता है, तो उस दिन भी आपको रिलैक्स होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उतना परेशान नहीं होना है। ट्रेनिंग आप एक बार आ जाते हैं तो आप कर सकते हैं ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होता है। और ट्रेनिंग लगातार तो होती नहीं है कि सुबह से उठ गए तो अब चल रहा है तो चल रहा है। 40-40 मिनट का पीरियड होता है, हर पीरियड के बाद 5 मिनट का गैप होता है, तो 40 मिनट क्लास कीजिए। उसमें भी कभी फिजिकल में योगा भी किया करवाया जाता है, तो जिस दिन योगा करना रहता है उस दिन आराम से बैठ के योगा कीजिएगा, तो उस दिन तो थकान होगा नहीं सुबह। उसके अलावा बहुत सारे क्लास होते हैं, पढ़ाई लिखाई के भी होते हैं, 2-2 घंटे बैठ के सिर्फ आपको पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही आसान होता है। ट्रेनिंग सिर्फ 1 मंथ हार्ड होता है, इस बात को याद रखिए। शुरू के स्टार्टिंग के 1 मंथ में आपको ये हार्ड लगता है, क्योंकि आप उतना करते नहीं हैं, आपको सुबह जागने की आदत नहीं होगी, तो हो सकता है हार्ड लगता होगा। इन सब चीज़ों को लेकर जो लड़के 1 महीना ट्रेनिंग करते हैं फिर उनके दिनचर्या में ये शामिल हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं उस पर नया आपको जानकारी दे सकता हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं।